नमस्ते दोस्तों। अपना यूएस में आपका स्वागत है। आज कुछ बड़ी खबरें हैं जो अमेरिका में रहने वाले हम सभी के लिए जाननी जरूरी हैं। ईरान के साथ युद्ध में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। ये शनिवार से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहली अमेरिकी मौतें हैं। अमेरिकी मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि ईरान युद्ध के लिए ट्रंप प्रशासन की सोच से ज्यादा तैयार था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि आगे और भी अमेरिकी सैनिकों की मौत की संभावना है। ये खबर पूरे देश में चिंता का विषय बन गई है और हर जगह इस बारे में चर्चा हो रही है। आईसीई डिटेंशन सेंटर में बंद इमिग्रेंट्स को लेंट और रमजान जैसे धार्मिक त्योहार मनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ धार्मिक संगठनों ने इन सुविधाओं तक पहुंच के लिए केस दायर किया है, लेकिन कई को डिटेंशन सेंटर में एंट्री ही नहीं मिल रही है। अगर आपके परिवार में या जानने वाले कोई स्थिति में है तो इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क करें और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लें। मिडिल ईस्ट में हमलों के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और फिर ईरान के गल्फ एरिया में अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जवाबी हमले से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में दिक्कत आई है। इसका सीधा असर गैस पंप पर देखने को मिलेगा। कैलिफोर्निया, टेक्सास और दूसरे राज्यों में गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर जरूरी हो तो टैंक भर लें। टेक्सास के ऑस्टिन में एक बार में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 14 लोग घायल हो गए। ये घटना रविवार सुबह जल्दी हुई। पुलिस और एफबीआई अब देख रहे हैं कि इसका टेररिज्म से कोई कनेक्शन है या नहीं। जिस शूटर ने यह हमला किया उसे मौके पर ही पुलिस ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने शक किए गए व्यक्ति के घर की तलाशी ली है। ऑस्टिन में रहने वाले भारतीयों को सावधान रहना चाहिए। टेक्सास सीनेट प्राइमरी दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम टेस्ट केस बन गया है। डेमोक्रेट्स के सामने सवाल है कि उन्हें स्विंग वोटर्स पर ध्यान देना चाहिए या अपने बेस पर। रिपब्लिकन्स के लिए सवाल है कि क्या मैगा युग में पारंपरिक रिपब्लिकन जीत सकते हैं। मंगलवार को होने वाली ये प्राइमरी दिखाएगी कि आगे दोनों पार्टियां किस दिशा में जा रही हैं। टेक्सास में रहने वाले वोटर्स के लिए ये महत्वपूर्ण चुनाव है। लॉस एंजलिस में रहने वाले ईरानी अमेरिकी अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से खुश नजर आ रहे हैं। कैलिफोर्निया में ईरानी मूल के लोगों ने कहा कि वे तेहरान में दमनकारी सरकार के खत्म होने की संभावना का स्वागत करते हैं। उनके परिवार इसी सरकार से भागकर अमेरिका आए थे। कैलिफोर्निया में काफ़ी बड़ी ईरानी अमेरिकन कम्युनिटी रहती है, खासकर लॉस एंजलिस और बेवर्ली हिल्स में। भारत से एक खुशखबरी है। एक सरकारी स्कूल की टीचर पहली बार फुलब्राइट एक्सचेंज अवार्ड जीतने में कामयाब रही हैं। उन्हें अमेरिका के स्कूलों से सीखने का मौका मिलेगा। वे बहुत खुश थीं, लेकिन लोगों ने 2 सवाल पूछे जिससे उनकी खुशी में थोड़ी कमी आई। ये स्कॉलरशिप भारत और अमेरिका के बीच शैक्षिक आदान प्रदान को मजबूत करती है और ये भारतीय शिक्षकों के लिए बड़ा अवसर है। तो ये थी आज की ज़रूरी खबरें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना यूएस कल फिर मिलते हैं।